ट्रीटमेंट पे ज़्यादा फोकस करें? नहीं, बीमारी पे ये लोग फोकस नहीं करते, ये लोग आपकी इम्यूनिटी पे और हेल्थ पे फोकस करते हैं, जहाँ से वो शुरुआत हुई है। ये प्रोग्राम जो आज आप देखेंगे उसमें सिर्फ मरीजों की बात आप सुनने वाले हैं। आप मेरे पीछे का बैकग्राउंड जैसे देखेंगे, ये साइड बैकग्राउंड है जहाँ पर अभी पेशेंट्स मौजूद हैं। ये हिम्स मेरठ में जो आईपीडी पेशेंट्स हैं वो सभी यहाँ पर हैं, जो शाम के समय अभी तकरीबन 6 के आसपास का वक्त हो रहा है और ये पूरा व्यू जो है वो हिम्स मेरठ का शाम के समय का वक्त है और तमाम पेशेंट्स यहाँ पर हैं और योगा, अलग अलग थेरेपीज़ या यहाँ पर एक माइंड फ्रेश करने के लिए जो माहौल की ज़रूरत होती है वो माहौल यहाँ पर एक आईपीडी पेशेंट जो यहाँ पर भर्ती है उन सभी को दिया जा रहा है। यहाँ पर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम के मरीज़ नहीं है, बल्कि कैंसर जैसे, लिवर से ग्रसित पेशेंट, डायबिटीज़, किडनी से ग्रसित पेशेंट जो हैं यहाँ पर सभी मौजूद होंगे और हम उन सभी से मुलाकात करने वाले हैं। एक एक करके तमाम जो पेशेंट्स होंगे उनसे बात करेंगे और आप तक उनकी बातें पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आपके जो सवाल होते हैं कि महज एक्सपर्ट्स नहीं बल्कि पेशेंट्स के रिव्यूज़, पेशेंट्स का जो कहना है कि इलाज को लेकर उन्हें कैसा लगा, कैसे क्या फ़र्क पड़ा उन्होंने जब इलाज लिया हिम्स मेरठ में या किसी भी अन्य हॉस्पिटल में, तो उनकी स्थिति अभी क्या है ये जानना ज़रूरी है। और उन्हीं जो डाउट्स हैं, जो सवाल है, उसका जवाब आज के इस ख़ास प्रोग्राम में आपको देने वाले हैं। हमारे साथ तमाम पेशेंट हिम्स मेरठ के मौजूद होंगे, तो चलिए उनसे बात करते हैं और एक एक करके उनकी जो ट्रीटमेंट है या उनकी जो स्थिति है उसमें क्या चेंजेस आए हैं उसके बारे में बात करते हैं। अभी हमारे साथ एक और पेशेंट मौजूद हैं और उमेश प्रकाश जी, जिन्हें लिवर सिरोसिस की दिक्कत बताई गई है, तो इन्हीं से चर्चा करते हैं इसके बारे में। लिवर सिरोसिस कब से आपको इशू हुआ है? ये एक्चुअली मुझे पहले फैटी लीवर था। अच्छा। 4 साल पहले एक सिस्ट थी, लेकिन अब 2 सिस्ट हो गई। अच्छा। तो मेरे को भूख प्यास भी नहीं लग रही थी, बहुत वीकनेस थी, हालत मतलब ठीक नहीं थी। तब मैं यहाँ आया इमरजेंसी में और ये एडमिट हो गया। इन्होंने 5 दिन का पहले किया, फिर इन्होंने देखा कि नहीं अभी स्टेबल नहीं है, तो उन्होंने 10 दिन का और बढ़ा दिया। अच्छा। लेकिन यहाँ कई चीज़ें बहुत अच्छी हैं, जैसे सुबह हवन होता है, फिर योगा होता है और योगा के बाद थेरेपी शुरू हो जाती हैं। थेरेपी के बाद 10 बजे यहाँ पे वो होता है आपका ब्रेकफास्ट, जिसमें फ्रूट ही फ्रूट होते हैं। फिर हम लोग 11 बजे, ये लोग फिर कहते हैं जी आप 11 बजे आइए, क्योंकि ब्रेकफास्ट शुरू हो जाता है। 11 बजे हम लोग जब जाते हैं तो वहाँ पर वो लोग हमें ट्रीट करते हैं। जो बाकी शिरोधारा है और तुम्हारा ये एक जानू बस्ती होती है और एक यकृत धारा होती है। अच्छा। और अभी मैंने बताया ना कि वो उन लोगों ने पहले बस्ती दे रहे थे मुझको, और वो बस्ती की एक लिमिट होती है, वो ज़्यादा हुई थोड़ी सी, तो उसके बाद मैंने मना किया। तो उस बस्ती का असर अभी तक है। अच्छा। क्योंकि जो आपके बैक्टीरिया हजम करते हैं ना वो बेकार हो जाते हैं बस्ती में। अच्छा। तो उसके बाद उसको चेंज करना होता है। अब उन्होंने जानू बस्ती कर दिया, लेकिन अभी भी मेरा पेट वैसे ही चल रहा है। तो डॉक्टर साहब से भी बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे अभी एक कैप्सूल देंगे तो ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, आप मुझे कुछ अपनी ट्रीटमेंट हिस्ट्री के बारे में बता सकते हैं? ट्रीटमेंट हिस्ट्री ठीक है, थोड़े टाइम बाद इन्होंने मेडिसिन चेंज किए, जब जैसा महसूस हुआ मुझे। अच्छा। और वो लोग अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश कर रहे हैं। यहाँ क्लीननेस बहुत है, सफाई बहुत है। और मैं फ़िलहाल आपकी अभी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पहले की बात कर रही हूँ। आपने कहा ना 4 साल पहले से आपको कुछ इशू हुआ। मेरे को पहले 20 साल फैटी लीवर रहा, सिस्ट थी एक 4 साल पहले। अच्छा। अभी जब चेक करा तो 2 सिस्ट हो गई। अब वो नुकसान दे रही हैं, उसकी वजह से भी मुझे आना पड़ा कि भाई ये सिस्ट गायब हो जाए। जैसे बनी है शरीर में, मेरा भी यही मानना है, वो बेसिक तरीका है नेचर का, जैसे बनी है वैसे ही ठीक होंगी, ना कि ऑपरेशन से। क्योंकि बायोप्सी का भी मैं नीचे बैठ गया था, तो बायोप्सी का उन्होंने बताया कि किसी के खरगोश की तरह कुछ वायरस होते हैं, कुछ कछुए की तरह होते हैं। अगर जो वायरस कछुए की तरह अगर आप उसको छेड़ दोगे, चाहे कैंसर ही क्यों ना हो, तो खरगोश की तरह बन जाता, फिर वो स्पीड पकड़ लेता। कई लोगों ने मुझे बताया, कई लोगों के ठीक ठाक थे, इलाज चल रहा था, उन्होंने ऑपरेशन कराया, मतलब बायोप्सी कराई, 1 हफ्ते में डेथ हो गई। तो इस तरह की चीज़ें जब सामने आती हैं तो हम तो बेसिक चीज़ें देखने वाले हैं ना। हमारी हज़ारों साल की जो पैथी है वो गलत कैसे हो सकती है?
तो और इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, इन्होंने बेसिक तरीके से उसको पकड़ा है और सुविधाएं बहुत हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी आप एक और चीज़ कह रहे थे कि ट्रीटमेंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कुछ इस तरीके की बात अभी स्टार्टिंग में आप बोल रहे थे। नहीं, बीमारी पे ये लोग फोकस नहीं करते, ये लोग आपकी इम्यूनिटी पे और हेल्थ पे फोकस करते हैं, जहाँ से वो शुरुआत हुई है। अच्छा। उसकी रूट कॉज जो है, रूट कॉज पे निशाना लगाते हैं ये लोग, तो उसकी वजह से सबको ही बेनिफिट मिलता है। बाहर से भी लोग आए हुए हैं, भूटान से भी आए हुए हैं, तो बेनिफिट तो होता है। और थेरेपी अच्छी है, हज़ारों साल पुरानी है, कामयाब है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है ना। तो एलोपैथी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। घुटने दर्द, साइनोविनाइल फ्लूइड की कमी, ऑस्टियोआर्थराइटिस, अगर किसी भी तरह का घुटने के रोग से परेशान है या लंबे समय से दर्दों की दवाई खा रहे हैं या डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट बता दिया है, पंचकर्म में जानू बस्ती से बहुत सारे ऑपरेशन रुक चुके हैं, तो आयुर्वेद के पंचकर्म की सहायता लीजिए। 87258 87258